my dear students. This is your main Manju Dagar with you, and today we are here to study class 12 topic inverse of secant function. So my dear students, we have completed till now the inverse of a sine function, the inverse of a cosine function, inverse of a tangent function, and now we are coming to the point the inverse of secant function. So first of all we will study the graph of the functions. सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सीकेंट फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। सीकेंट फंक्शन जो है वो सीकेंट को हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो जिन केसेस में हमारा यहाँ पर जीरो हो जाता है दैट मीन्स समथिंग अपॉन जीरो दैट इज नॉट डिफाइंड, सो उस केस के लिए सीकेंट हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो ये केस हमारा कब है जब cos जीरो cos थीटा की वैल्यू जीरो आती है। जीरो कब होती है 90 डिग्री पर। दैट मीन्स सिर्फ π/2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए हमारा सीकेंट फंक्शन डिफाइन होगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सभी रियल नंबर से डिफाइन है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 एंड बिलोंगिंग टू z। रियल टू रियल डिफाइन है हमारा, रियल टू रियल मीन्स सीकेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो रियल टू रियल डिफाइंड है एक्सेप्ट π/2 एंड ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2, बिकॉज ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए ये हमारा डिफाइंड नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट दिस फंक्शन इज नॉट 1/1/2 फंक्शन, और जब तक 1/1/2 नहीं है देन दिस फंक्शन विल नॉट बी इनवर्टिबल। So, for the function to be invertible, it is the must condition that it should be 1/1 and 2. तो अब हमारा जो next work है वो ये कि हम इसको 1/1 और 2 बनाएं। सबसे पहले हम आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं कि आपने जो 11th क्लास में स्टडी किया था, you have already studied that how secant function can be represented on graph. तो देखिए सीकेंट फंक्शन हमारा थीटा पर डिफाइंड है, थीटा पर डिफाइंड है दैट मीन्स जो एंगल्स है वो हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। ये हमारा इसका डोमेन कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा ये मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स π/2 0, यहाँ पर π0, इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 π/2 0 लाइक दैट वी विल मूव। एंड फॉर दिस साइड -π/2 0 minus π0 minus 3 π/2 0. So this is the domain of the secant function. We will take it along x-axis and on y-axis we will take the real numbers. So real numbers हम ले सकते हैं x coordinate 0 होगा 1 like that, it will extend। और यहाँ पर हम ले सकते हैं x 0 ही रहेगा और y हमारा y मीन्स जो भी हमारा ये फंक्शन ऑपरेट करेगा उसके बाद जो वैल्यू आने वाली है वो हमारा y। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीकेंट फंक्शन जो है उसका ग्राफ 11th क्लास में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग द रिवीजन टू मेक यू रिमाइंड द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ होता था वो इस टाइप का, यानी यहाँ पर अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लें तो आएगा x कोऑर्डिनेट हमारा -π और y कोऑर्डिनेट -π। इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। मीन्स आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये ग्राफ जो है वो हमारा इस तरीके से किस तरफ जा रहा है अलोंग y एक्सिस, यानी ये सारी वैल्यूज आ सकती है किसकी इमेज हमारी कोई भी रियल नंबर एक्सटेंड कर रहा है मींस कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये हमारा इससे इस तरफ नहीं जा रहा है, यानी -1 से नीचे नहीं जा रहा है। जो ग्राफ है वो एक्सटेंड कर रहा है -1 टू इनफाइनाइट। और इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनने जा रहा है। ग्राफ जो है वो ऐसे इस टाइप का हमारा ग्राफ बनने जा रहा है, ये भी एक्सटेंडिंग है बोथ साइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मींस जो हमारा
1/1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो सीकेंट 0 पर हमारी वैल्यू 1 आ रही है और हमारा ये इस तरफ एक्सटेंड नहीं हो रहा है। जो इमेज है उसको आप देख रहे हैं कि वो एक्सटेंड कर रही है इनफाइनाइट की तरफ, लेकिन वो 1 से इस तरफ नहीं आ रही। तो ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व की है कि हमारा किस तरीके से जो है वो ग्राफ इस तरीके का बन रहा है। अगर यहाँ कोऑर्डिनेट्स लें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस तरीके से, हमारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो ये ऐसे कुछ इस तरीके का ग्राफ। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि जो सीकेंट का ग्राफ आपने 11th क्लास में पढ़ा था उसको हम यूज करके ये देख पा रहे हैं अच्छे से कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो रेंज की वैल्यूज आपकी कहां से कहां जा रही है, -1 से 1 के बीच तक रेंज नहीं आ रही है। रेंज कहां से कहां नहीं आ रही है, -1 से 1 के बीच में। बाकी -1 से माइनस इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रही है और 1 से भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रही है। और इसके अलावा आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका ये जो आपकी डोमेन है वो क्या है। देखो आप, डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कहाँ नहीं जा रहा है, π/2 पर नहीं जा रहा है। π/2 से पीछे पीछे वैल्यूज है, सारी की सारी जो भी कुछ है π/2 के पास नहीं जा रहा है, π/2 से इधर इधर है। तो ये हमारा जो डोमेन है ये शो कर रहा है कि डोमेन π/2 को लीव कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी हो पा रहा है। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो किस तरीके से ग्राफ होगा हम बात करते हैं हमारे ग्राफिकल सीकेंट फंक्शन की, और उसके हेल्प से ही देन वी विल एबल टू स्टडी अबाउट द ग्राफ ऑफ द इनवर्स ऑफ सीकेंट फंक्शन। तो देखिए हमारा ये ग्राफ अगर हम शॉर्ट में ड्रॉ करें तो इस टाइप का आने वाला है। क्या ले रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के अलोंग और क्या ले रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग, इसका ध्यान रखना है। सीकेंट फंक्शन में हमारे पास यहाँ कहीं नजदीक ले लेते हैं, π/2 और 0 ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, पाई और 0 इस टाइप से यहाँ आएगा और इधर -π/2 0 लाइक दैट पाई 0। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे 0 1 और थोड़ा सा शॉर्ट में कर लें 0 और 1। यहाँ हम कहीं ले रहे हैं 0 और -। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि ग्राफ आपका कैसा ड्रॉ हो रहा है। 1 से आपकी इमेज क्या हो सकती है, इमेज जब सीकेंट 0 ले रहे हैं, सीकेंट 0 पे आपकी इमेज क्या आ रही है 1, लेकिन आपकी इमेज जो है वो हमारी, आप ये देखिए इस π/2 तक नहीं पहुंचेगी, इमेज इस तरीके से एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, किधर जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, लेकिन ये इमेज हमारी π/2 के पास नहीं पहुंची। सॉरी π/2 नहीं, हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी इमेज जो है वो हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई इमेज है, लेकिन π/2 के लिए इमेज नहीं है। कैसे, क्योंकि हमारे सीकेंट 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, सीकेंट अगर 0 पर ऑपरेट करता है तो कोई भी रियल नंबर आ रहा है हमारे पास और वो रियल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा है, 1 से इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस -π। यहाँ से हम बात करें तो क्या आएगी ये -π। इस कोऑर्डिनेट्स पे बात करें, पाई पर बात करें, कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पर क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ नहीं ले सकते हैं पाई और -1, यानी अगर हम सीकेंट cos π निकालते हैं तो cos π हमारा क्या आता है -1, और सीकेंट इसका क्या होता है, सीकेंट पाई जो है वो भी -1 है, यानी ये इमेज हमारी आ रही है पाई के ऊपर भी। तो इस पॉइंट को हम यहाँ कहीं शो कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स पाई और -1। यहाँ से ये वैल्यू में क्या हो रहा है, देखो इस तरीके से एक्सटेंड करें, ऐसे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे एक्सटेंड कर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मीन्स हमारा जो ये दिखाई दे रहा है आपका टेंजेंट
सॉरी सीकेंट का फंक्शन, ये सीकेंट फंक्शन जो है उसको अगर हम डोमेन पर रिस्ट्रिक्ट करें तो इसका डोमेन कहाँ रिस्ट्रिक्ट हो रहा है? डोमेन देखो आपका जो है वो कोई भी वैल्यू हो रही है क्लोज इंटरवल 0 to पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू हो रही है, पाई को भी इंक्लूड किया है, पाई इज इंक्लूडेड, 0 से शुरू हो रहा है हमारा, क्योंकि डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलोंग हम देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में 0 से और पाई तक को इसने कवर किया, 0 से पाई, यानी हमारा जो है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है वो 0 से और पाई पर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन पाई बाई 2 पर वैल्यू नहीं जा रही है, पाई बाई 2 पर। तो हम सीकेंट को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि सीकेंट हमारा क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, पाई बाई 2 को छोड़कर 0 से पाई सभी वैल्यूज के लिए सीकेंट फंक्शन डिफाइंड है एक्सेप्ट पाई बाई 2। और कहाँ तक डिफाइंड है? रेंज, हमारी रेंज को कहाँ रिस्ट्रिक्ट करें इसको 1 1 on 2 बनाने के लिए? 1 1 on 2 का मतलब है कि हर एक एलिमेंट की, 1 1 मीन्स हर एक एलिमेंट की अपनी खुद की अलग इमेज हो, 1 1 एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 0 पर, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इधर भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा वैल्यू जो है वो पाई से कुछ कम आ रही है, तो वैसे वैसे पाई से जैसे जैसे कम आ रही है हमारी ये भी क्या होती जा रही है? डिक्रीज करती जा रही है। तो इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारा जो है f of x भी क्या करते जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मीन्स f of x हम किसको बोल रहे हैं? सीकेंट x। सीकेंट x भी हमारा x के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर x के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको हमने डोमेन को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में आप देखिए कि आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, देखो यहाँ -1 से और इनफाइनाइट तक जा रही है, माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि रेंज आपकी जो है 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट, यानी बीच का ये पोर्शन छोड़ दिया, बीच का ये वाला पोर्शन जो है वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई भी रेंज हो, कोई रेंज आपको इस एरिया के अंदर दिखाई नहीं दे रही, -1 से 1 के बीच में। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ क्या हो गया है? हमारा रिस्ट्रिक्ट डोमेन क्या रिस्ट्रिक्ट हो गया है? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या छोड़ दिया है हमने? -1 से 1 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1 और -1 इंक्लूड है, 1 और -1 इंक्लूड है, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ ओपन इंटरवल में नहीं है 1 और -1, इसका मतलब जो हमने वैल्यूज एक्सेप्शन ली है जिन पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है उनमें हमारा ये ओपन इंटरवल आता है, -1 और 1 नहीं आता, क्योंकि -1 और 1 पर हमारा जो है वो किसी न किसी की रेंज आ रही है, -1 रेंज आ रही है, इधर 1 भी दिखाई दे रहा है रेंज आ रही है, तो इनको हमने एक्सेप्शन में नहीं लिया। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा डोमेन और हमारी रेंज रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, और इस केस में जब ये डोमेन हो सीकेंट का और ये रेंज हो तो हमारा फंक्शन जो है वो इनवर्टिबल है, बिकॉज इट इज 1 1 एंड ओनली। तो अब हम इसका इनवर्स, सीकेंट इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। जो डोमेन है वो हमारा अब रेंज आ जाएगा, रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड डिफाइन कहाँ तक होगा? क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। दिस इज द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1 and its range will be close interval 0 to pi except pi by 2। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा हमारा बनने जा रहा है ग्राफ, ये देखिए कि जो ग्राफ है वो हमारा, अब यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर्स x एक्सिस के लोग आने वाले हैं, यानी ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0 -1 0 रहेंगे, और y एक्सिस के अराउंड हम लेंगे हमारा pi by 2 0 पाई
1 पे हमारा 0 आएगा, इस तरीके से ये हमारा एक्सटेंड करेगा इनफाइनाइट की तरफ। क्या कर रहा है? एक्सटेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट। लेकिन किसको नहीं ले रहा है? पाई बाय 2 को ले रहा है। यानी सीकेंट इनवर्स जो है वो हमारा पाई बाय 2 पर डिफाइन नहीं है, पाई बाय 2 को टच नहीं कर रही है लाइन, एक्सटेंड कर रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? 1 से लेकर इनफाइनाइट। और इन द सेम वे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को अगर हम नाम दें -1 और पाई, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 और पाई। ये हमारा इस तरीके से एक्सटेंड करेगा, इस तरीके से ये एक्सटेंशन। दिस इज अ ग्राफ फॉर इनवर्स, सीकेंट इनवर्स फंक्शन। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सीकेंट इनवर्स -1 के लिए डिफाइंड है, -1 के लिए कहाँ आता है? पाई आता है -1, और उसके बाद जो है ये हमारा क्या हो रहा है? इनफाइनाइट की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, यानी -1 से -इनफाइनाइट तक मूव कर रहे हैं। और पाई को हम छोड़ के चलो, पाई को कवर अप नहीं करा। और यहाँ पे 1 से हमारा जो सीकेंट इनवर्स फंक्शन है वो 1 से डिफाइंड है और इनफाइनाइट तक डिफाइंड है, लेकिन किसके लिए डिफाइंड नहीं है? इस इंटरवल के लिए डिफाइंड नहीं है, -1 to 1, यानी इसके अंदर की कोई वैल्यू के लिए हमारा इनवर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं है। दिस ओपन इंटरवल 1 -1 to 1 इसके लिए हमारा